ताकि सभी बच्चे बाप समान बनने की पुरुषार्थ करें। और जैसे ब्रह्मा बाबा निरंकारी है, ऐसे बच्चों को भी निरंकारी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने को आगे नहीं किया। आज बाबा ने भी मुरली में कहा कि हमेशा माताओं को रिगार्ड देना है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने माताओं को आगे रखा है। ब्रह्मा बाबा के पास भी स्थूल जो भी था, इन माताओं को देकर खुद ट्रस्टी बन गया और माताओं को ही संभालने के लिए निमित्त बनाया है। तो ये बहुत निरंकारी है। तो बाबा ने कहा बाप समान या ब्रह्मा बाप समान तुम बच्चों को भी बहुत निरंकारी बनना है। देह अभिमान ये नहीं आना चाहिए कि माताओं को बाबा ने क्यों आगे रखा। बाबा ने कहा इनको रिगार्ड भी देना है, सम्मान भी देना है, और बाबा ने कहा निरंकारी बनकर माताओं को आगे रखना है। इसलिए बाबा भी कहता कि वंदे मातरम, माता गुरु द्वारा ही दुनिया का उद्धार होना है। सार है मेरे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो। है मेरे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरंकारी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरंकारी बनो। प्रश्न, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? हाँ? मुरब्बी बच्चा है, पहला बच्चा, अपनी मत का अहंकार नहीं। उत्तर है क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इससे अपनी मत का अहंकार नहीं है। नहीं तो बाबा ने तन भी लिया, उनका धन भी बाबा ने यूज कराया, मन को भी अपने में लगाया, तो ब्रह्मा बाबा को भी तो अहंकार आ सकता था ना। इससे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो। ब्रह्मा बाबा क्या कहते, जो भी सब कुछ किसका है, श्रीमत बाप की है। इसमें ही तुम्हारा कल्याण। बाबा देखो कितना निरंकारी है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा भी है ना। माताओं को कहते वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है। इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। माताएं ज्ञान गंगाएं हैं, शक्ति सेना है। इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है
उनके लिए ज्ञान का बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी? कौन सा? कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। जो बाप के बने हैं वे साथ तो है ही। जो बाप के बनते हैं वो ब्राह्मण भले कहाँ भी रहे, उनके लिए ज्ञान का बरसात है। जो शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए कि जैसे कि ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं है, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना, क्या कर्त भय। तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, बाकी जो कौरव यादव है उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं यादव और कौरव है, पांडव तो बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गोए रावण गोए, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे कि भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है तो गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरव के पास कितने महल है, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं है, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजयी हुई है और विश्व के मालिक वो बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है। शास्त्र में दिखाते जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी ना तो राज्य है ना तो जुआ की बात है, ये सब झूठ है। तुम बराबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। एक ही तो मुरब्बी बच्चा है ना, इन द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बांध कर कहते, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना। बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा आकर हमें क्या बांधा? पवित्रता का कंगन। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट विलेवेड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते इनका यानी ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। शिव बाबा कहते ये ब्रह्मा का भी और तुम बच्चों का भी कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया बार भी नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदा चलते तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा तो देनी पड़ती है ना। ऐसे काम नहीं करना जो बदनाम करने वाले के लिए
कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद में रहने वालों को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का बार जोर से होगा, क्योंकि ये बहुत ऊंची बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं ना, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते हैं, दास दासी प्रजा हो तो अंत तक 33 कोटि हो जाएगा, लेकिन राजा में कौन आएगा? बाबा ने कहा विजय माला में वो आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमान बनना माना माया का बार होना। देही अभिमानी बनना माना विजय माला में पिरोना। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं ना, तुम बच्चों के लिए हथेली पर वस्त्र लेकर आया हूँ। सिर्फ तुम श्रीमत पर तो चलो। बाबा हथेली पर वस्त्र लाए, लेकिन बाबा कहते बच्चों को श्रीमत पर चलना। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाबा ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम अपने को अशरीर आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा यानी स्वर्ग की राजाई बस। आजकल बाबा रोज इशारा देते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग के राज्य ले ही नहीं सकेंगे। हम आत्मा है, यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है, वह भी निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, पर श्रीमत पर जरूर चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत एकदम पुर्जा यानी टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर का भूत है क्रोध। पहला है काम विकार, दूसरा है क्रोध। क्रोध से एक दो को मारकर खलास भी कर देते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक भी नहीं बन सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी औरों को भी दुख देता है। खुद भी दुखी होते, अपने संस्कार ऐसे है तो क्या होता, खुद भी दुखी होते और दूसरों को भी दुख देते। बाबा फिर क्या कहेगा, यह भी ड्रामा की भाभी है। अब यादव कौरव पांडव क्या करते, यह भी तुम बच्चे जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों को बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है, सभी नशे
सभी में है नुकसान, कोई भी नशा हो पर वो है नुकसान। देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाबा समझाते तुम सदैव बाप को याद करो, ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा ज्ञान देते। ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा है। समझते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी तो मेरे साथ योग लगाते हैं ना। मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करता रहूँगा। अगर याद हमारी चलता रहे तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। देह अभिमानी बनने से माया भी वार करती रहेगी और फिर एक दो दुख देते रहेंगे। इसमें भी दो बड़े दुश्मन हैं। विकारों में भी, दुश्मन में भी दो बड़े दुश्मन हैं। नंबर तो होता है ना, काम और क्रोध प्रत्यक्ष विकार है, मोह लोभ आदि तो गुप्त है। तो इन भूतों को विजय, बाबा ने कहा भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा की हमेशा दिल होती है कि बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, ओहो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बाप होते तो कोई इंजीनियर होता, कोई बैरिस्टर होता, कोई क्या होता, तो बाप देखकर खुश होता है। अगर बच्चा पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन जाए तो बाप देखकर खुश होता है। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। 5-4 बच्चे सब एक जैसे थोड़ी होते। तो बाबा ने कहा तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चों के लिए बाप कहेंगे तो बाबा ने कहा जो कुल कलंकित करते हैं, तो बाबा भी क्या कहेगा कि बाबा ने कहा कलंक लगाते हैं, कुल कलंक को बाप से वर्षा पूरा नहीं लेते हैं। नहीं, अगर कुल कलंकित बच्चों के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। ये बाप भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वर कुल को क्यों कलंक लगाते हो। काम विकार यानी अगर ये विकार है सबसे बड़ा, अगर इसका अंश भी है ना, ये वंश पैदा करता है। उसके बजाय से कईयों को गुस्सा भी बहुत आता है। तो बाबा ने कहा बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। देखते हुए मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पालें। बराबर तुम माँ बाप के तख्त जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही। बाबा तो तैयार है कि अगर बच्चे तख्त पर बैठते तो बाबा नीचे आ जाएगा, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते बच्चे अब राजा ही प्राप्त करो, प्रजा में नहीं आ जाना। नारायणी नशा तो रहना चाहिए। कौन सी नशा? या कभी अनुभव? तो बाबा ने कहा भले प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा तो कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट भी कंगाल है। कर्जा लेती तो प्रजा साहूकार हुए ना। बाप समझाते तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रही है। तो बाप की श्रीमत पर चलने से ही क्या होगा, बेड़ा पार होता है, तो श्रेष्ठ बनेंगे। नहीं तो माया धोखा खाएगी। माया खा जाएगी।
बहुतों को खा गई है। बाबा के पास आते हैं, कहते बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझ बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसीलिए खबरदार रहना। तो भी समझते बूझ उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ लेकर के आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई ना। जो कोई कोई शिव बाबा के पिछाड़ी भंडारे सरेंडर हुए हैं, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। जो भी आए उन दिनों, भले बेगरी पाठ चली, दादी उन्हें बहुत मेहनत किया, कहाँ इतने साहूकार परिवार की थे, लेकिन बाबा ने सबकी पालना की। इस बाबा को थोड़ी पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बनी थी, तो सब भाग कर आ गए। तो परवरिश के लिए कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग भी गए। कई परिवार को परिवार आए, जैसे संदेशी दादी के परिवार में 5 बहनें थी और माँ बाप थे। श्रीलंका में इनका डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की बिजनेस था। सब बेच बाच के बाबा के पास आ गए, सब दे दिया। तो आए और 2 बहनें तो रही, 3 चली गई। पहले ज्ञान में चले, कोई ध्यान में भी गए, कोई भोग भी लगाते थे यज्ञ में, और लास्ट में तीनों को बचाने के लिए उनके बाप गए, वो भी बैठ गए उनके पास। तो अभी तो कहते ना कोई किसको लेने जाते और खुद भी बैठ जाते। दादी सुनाते थे। तो बाबा ने कहा परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है तो बाप की याद से योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी। बाबा तो क्या कहते, हम कौन है? कर्म योगी है। तो चलते फिरते तुम याद कर सकेंगे। नयन पर भी नहीं बाबा ने कहा नयों को भी नहीं सिखाना कि योग में बैठो। नयों को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वो नाम रूप में फंस पड़ता है। कई ऐसे भी होते हैं ना, उसके बिगर उनकी योग लगता ही नहीं है, उसके बिगर कोई और मुरली सुनाए तो पसंद आता ही नहीं है। तो बाबा तो सुनाने वाला तो ज्ञान सागर बाबा है। वो किसी को भी निमित्त बनाए, कोई भी सुनाए, उसी में कुछ खास लगा हुआ क्या? तो बाबा इसलिए कहते कोई अगर नए हैं, अगर बिठा के योग करते तो उनके नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव कहता है, ऐसा कहता है, इसीलिए उनको मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाप को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे आप कौन है? सब लाल है, काले है, पीले, कौन है? हाँ? तो जा लाल होंगे वो क्या करेंगे? हैं? अभी तो बाबा ने सार में बताया, जो बाबा के लाल होंगे वो रात को जाग कर जरूर याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलेवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं उनको याद करेंगे? पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध भी तुम ही भोगते हो। ऐसे नहीं हुआ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजा ही मिलता है। कर्म तो यहाँ ही करना पड़े ना, नहीं यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए हैं, फिर आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती भी हो गए हैं। बहुत सेंटर्स भी स्थापना करंती,
फिर भागंती गिरंती हो गए हैं। कोई सेंटर स्थापन करके भी आस्ते आस्ते खुद गिर पड़ते। वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते मुझ बाप को निरंतर याद करो। समझो, शिव बाबा समझाते हैं तो इसमें मम्मा सीखती है बाबा निराकार और निरंकारी है। तो तुम बच्चों को भी समझना है कि हम निराकारी आत्मा है, हमें निरंकारी बनना है। तब क्या होगा है? बाबा ने कहा तब वर्षा पाएंगे। निराकारी है और निरंकारी बनना है, तब जाके वर्षा मिलेगा। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। वहाँ माया होती नहीं, तो क्यों न बाप से वर्षा ले लेवे, बाबा का राइट हैंड बन जाए ना, बाबा का राइट हैंड बनकर वर्षा लेवे। वो कौन बनते हैं? जो बाबा का राइट हैंड, आज बाबा ने कहा कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले भी जाते। बाबा का घर बना दिया फिर खुद ही भागंती हो जाते। तो बाबा ने कहा उनका भी फल मिल ही जाता, दिया है तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। एक तरफ दमा, दूसरे तरफ ना हो जाती है, दिया और न दिया बराबर हो गया। तो बाबा ने कहा यह तो बाबा जानते हैं और ये ब्रह्मा बाबा भी जान सकते हैं। एक ये मुरब्बी बच्चा है, बाकी तो तुम सब कौन हो? एक ब्रह्मा मुरब्बी बच्चा, बाकी तुम सब लाल हो। देख लो, लाल बनने के लिए सब तैयार है। तुम सब पौत्र और पौत्रियां हो। लाल तो बाबा ने बताया ना, जो रात को जाग कर याद करते वही लाल है। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा भी कहते वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम कहना पड़े। माता बिगर उद्धार हो ना सके। वास्तव में तुम सब सीताएं हो, सब सजनियाएं हो एक साजन की, अथवा सब बच्चे एक बाप के हैं। बाबा खुद कहते हैं वंदे मातरम। जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है, क्योंकि इन पर बहुत अत्याचार हुए। कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती है। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मरते हैं। तो बाबा ने कहा पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई भी मिटा नहीं सकते। कल पहले माफी, हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, मैं कुछ लेता नहीं हूँ। अगर ये ख्याल आता कि हम देते हैं तो कुछ दिया भी, अगर ख्याल आया कि हम देते तो ये जैसे कि मरे, अहंकार आ गया ना, अहंकार आया तो ये मरे। शिव बाबा तो कहते तुम ठीक कर भीतर देकर रिटर्न में कितना ले लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ, ये बुद्धि में कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए।
मैं एक पैसा देकर लाख भी तो लेता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। आप देखेंगे भगवान हर किसी का भी सफल नहीं करता है, समझते इस बात को। दो या ना दो, जो भावना से देते उसका तो हो ही जाता है, पर जो नहीं देने वाले भगवान उनको ये भी नहीं कहता आप दो, भगवान उनका सफल भी नहीं करता है। क्योंकि जो भावना वश करते हैं वो एक का 1000 गुना बन जाता है, उससे बरकत भी होती है। जो ऐसे मन से देते भगवान उसको स्वीकार भी नहीं करता। नहीं तो देखेंगे बहुत करोड़ों लोग है, भगवान चाहे तो बुद्धि किसका भी बदल सकता है, लेकिन बाबा ने कभी नहीं। बाबा गरीब निवाज है, गरीबों का पाई पाई कैसे सफल करता है। मैं एक पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य भी तो लेता हूँ। तो बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है, क्योंकि बाबा भी तो गुप्त है। दान करो कहते ना, लौकिक दुनिया में भी कहते एक हाथ में दो, दूसरे को पता ना पड़े। अगर दिया और प्रत्यक्ष हुआ तो कच्चा फल खा गया, आगे के लिए क्या जमा किया। बाबा भी गुप्त है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देही अभिमानी बन, माया पर जीत अवश्य पानी है। देही अभिमानी बन, माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट विलेवेड बाप को याद करना है। रात को जाग कर भी मोस्ट विलेवेड बाप को याद करना है। दूसरा, बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, यह संकल्प भी नहीं लाना है। लाते हो कि हमने बाबा को ये दिया, बाबा तो दाता है, हमारे पास है क्या। शिव बाबा को देते, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। वरदान। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। वरदान है, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। तिरसठ जन्म तो व्यर्थ गमाया, आधा कल्प क्या किया, व्यर्थ गमाया। अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इससे व्यर्थ नहीं गमाना है। क्योंकि संगम की एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। इससे व्यर्थ नहीं गमाना, क्योंकि समय की संगम की एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है। संगम युग कमाई की सीजन का युग है। इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाना। इसीलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना समय समर्थ बने, जो स्वयं समर्थ बनेंगे। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते,
वह स्वतः महान बन जाते हैं। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। आज है 26 तारीख। अव्यक्त इशारा, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, बात संगठन में चलने की, बात सेवा में सफलता, कभी कम देख दिल शिस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। कब होगी? अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, बात संगठन में चलने की, बात सेवा में सफल कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।